Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the sampling process. Okay. So here, the steps of sampling process. First is identifying and defining the target population. Okay. Second is describing the accessible population and ensuring sampling frame. Third is specifying the sampling unit. Next, specifying sampling select method, sample selection method, then determining the sample size, then specifying the sampling plan, and last is the selecting a desired sample. Okay, so first is what? Identifying एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन. जैसे कि मैं बताई थी कि टारगेट पॉपुलेशन दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताई थी कि अगर हम लोग पूरे होल बिलासपुर को एज अ सैम्पल लेकर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सपोज उसमें कितने सैम्पल्स हैं, लाइक 50,000 सैम्पल्स हैं, तो उनमें अगर हम लोग सब में कर रहे हैं सैम्पलिंग, हमारे सब सैम्पल हैं, दैट इज़ व्हाट? टारगेट पॉपुलेशन. ओके, मीन्स लार्ज सैम्पल इट इज़ दैट. देन डिस्क्राइबिंग द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम. ठीक है, अब उस टारगेट पॉपुलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेसिबल पॉपुलेशन लाइक 500 सैम्पल को हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम लगाकर क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं. मतलब कि सीरियल नंबर वाइज या तो फिर अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं? उस 50,000 में 500 सैम्पल हम लोग क्या कर रहे हैं? एज अ एक्सेसिबल पॉपुलेशन वहाँ से क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, देन specifying sampling unit, that is our sampling unit. Okay, then sampling स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड. उसके बाद हम लोग उस 500 में क्या करेंगे? अपना मेथड लगाएंगे सैम्पलिंग का. ठीक है, कौन सा अपन मेथड? प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, दो मेथड्स हैं, उसको अपन क्या करेंगे? यूज़ करेंगे. उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी एक सैम्पलिंग मेथड अपन यूज़ करेंगे. ठीक है, देन डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज. ठीक है, सैम्पलिंग का मेथड लगाकर अपन क्या करेंगे? डिटरमाइन कर लेंगे सैम्पल साइज को. मतलब कि एक्चुअल में हमको कितना सैम्पल चाहिए वो अपन सैम्पलिंग का टाइप लगाकर क्या कर लेंगे? स्पेसिफाई कर लेंगे. लाइक 500 अपना टोटल क्या था? एक यूनिट था, एक एक्सेसिबल पॉपुलेशन है. उस एक्सेसिबल पॉपुलेशन में लाइक अपन 50 भी सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आवर सैम्पल. ठीक है, वो हमारा सैम्पल साइज 50 हो गया. ठीक है, देन स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान. सैम्पलिंग प्लान को स्पेसिफाई करना है. लास्ट में अपन क्या करना है? डिजायर्ड सैम्पल सेलेक्ट करना है. ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट द सैम्पलिंग process. Okay, we will see one by one. First is what? Identifying and defining the target population. Target population, that means large number of population. Okay, the first step of the sampling process is the identification and the डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आइडेंटिफाई करना टारगेट पॉपुलेशन को. ठीक है, मतलब कि हमको कहाँ करना है स्टडी, उसको अपन क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. देन टारगेट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटल ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट विच आर मीटिंग द डिजाइनेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर. ओके, मीन्स रिसर्चर. सपोज मैं अगर कहीं रिसर्च करना चाहती हूँ और मेरा डिज़ायर क्या है कि मैं कोई एक एरिया पे करना चाहती हूँ, लाइक बिलासपुर एरिया पे या बिलासपुर सिटी पे मैं क्या करना चाहती हूँ? रिसर्च करना चाहती हूँ. तो वो मेरा क्या हो गया? डिज़ायर्ड एरिया, या तो फिर मेरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है? सिटी है. ठीक है, और ये मेरा क्या है? एक टारगेट पॉपुलेशन है. तो इसी को ही सबसे पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, मीन्स आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन. ओके, अपने टारगेट या फिर अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? एरिया सेलेक्ट करेंगे. ओके, और ये क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसमें रहते हैं. ठीक है, मतलब कि टोटल ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट रहता है टारगेट पॉपुलेशन में. ठीक है, अभी हम लोग वहाँ पे कोई सैम्पल प्रोसेस या सैम्पल मेथड यूज़ नहीं किया, हम लोग जस्ट एक एरिया सेलेक्ट किए हैं. ठीक है, फर्स्ट में. देन सेकेंड इज व्हाट? डिस्क्राइबिंग द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? पूरा बिलासपुर सिटी है रिसर्च करने के लिए. हम लोग क्या करेंगे? उसमें से कुछ सैम्पल को अब क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे. तो उसके लिए हम लोग को एक यूनिट देखना पड़ेगा ना, एक एरिया देखना पड़ेगा. बिलासपुर में बहुत सारे एरियाज़ हैं, लाइक बहुत सारे कॉलोनी है, बहुत सारे स्ट्रीट वगैरह हैं. ठीक है, तो उसमें से हम लोग पर्टिकुलर कोई एक यूनिट या एक स्ट्रीट को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, एक कोई जगह. ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव एक्सेस ऑफ ईच सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द टारगेट पॉपुलेशन. जैसे कि इसमें लिखा गया है कि पूरे एरिया पे अपन रिसर्च नहीं कर सकते. इसके लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर एरिया क्या करना पड़ता है? अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है?
एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है, मीन्स टारगेट पॉपुलेशन में से हम लोग एक एरिया सेलेक्ट करेंगे दैट इज़ आवर एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है, मीन्स अगर पूरा बिलासपुर 50,000 का है तो अगर हम लोग वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन, अगर उसमें से हम लोग 500 सैम्पल सेलेक्ट कर लिए दैट इज़ आवर accessible population. Okay, therefore researcher must establish a description about the accessible population which is readily available for the research. Okay, then next we will say about the specifying sampling unit. Next, the researcher must establish the specific inclusion and exclusion criteria to select a particular sampling unit. ठीक है, अब जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, जो 500 पॉपुलेशन है उसमें से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या करेगा, क्राइटेरिया लगाएगा. इंक्लूजन दैट मीन्स इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन दैट मीन्स एक्सक्लूड करना. ठीक है, मीन्स इंक्लूजन दैट मीन्स इंक्लूड करना, मतलब कि हमारा जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैम्पल को या पीपल को या ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. ठीक है, और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ सैम्पल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे. ठीक है, जैसे कि सपोज हमारा क्या है, 500 पॉपुलेशन है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन. ठीक है, अब टारगेट पॉपुलेशन को हटा दो, हम लोग कहाँ आ गए, एक्सेसिबल पॉपुलेशन में. ठीक है, तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन में सपोज मैं करना चाहती हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस रिसर्च. ठीक है, और वहाँ पे हाइपरटेंशन वाले भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं. ठीक है, तो मैं सिर्फ डायबिटीज़ वाले पेशेंट को सेलेक्ट करूँगी और एक्सक्लूड करूँगी किसको, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया. तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कुछ सैंपल को इंक्लूड करूँगी और कुछ सैंपल को क्या कर दूँगी, एक्सक्लूड कर दूँगी, जिससे कि हमारा जो सैंपल है वो 500 से और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, सैम्पलिंग यूनिट तैयार करना. ठीक है, देन स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड. अब हमारे पास कुछ सैंपल है, उसमें हम लोग को क्या करना है, सैम्पल मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक अपन को वहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस where the researcher decided whether sample will be drawn from the target from the population by using probability or non probability sampling techniques. ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करता है. ठीक है, उसके थ्रू ही सैम्पल साइज डिटेक्ट करता है. ओके, देन डिटरमाइनिंग दी सैम्पल साइज. अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल साइज को डिटरमाइन कर लेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करके. ठीक है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ सैम्पल सो दैट द रिसर्चर कैन प्लान द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंगली. ठीक है, देन लास्टली अपन क्या करेंगे, स्पेसिफाई द सैम्पलिंग प्लान. बिफोर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सैम्पल द रिसर्चर मस्ट हैव फाइनल सैम्पलिंग प्लान सो दैट सैम्पलिंग प्रोसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी अनड्यू प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब कि सब चीज़ करने के लिए रिसर्चर पहले से ही क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव एम्स अपना बना लेगा, जिसके थ्रू ही मतलब प्लानिंग कर लेगा पहले से ही सैम्पलिंग सेलेक्ट करने के लिए, सैंपल कितना रखना है, कितना चूज़ करना है, कौन से सैंपल रखने हैं, कौन से सैंपल नहीं रखने हैं. तो इन सब का पहले से ही रिसर्चर क्या करेगा, प्लानिंग कर लेगा, जिसके थ्रू ही हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, सुइटेबल या तो फिर अच्छे से रन कर सकता है. ठीक है, so these all are about the sampling process. Firstly we have seen about the identifying the and defining the target population. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द एक्सेसिबल पॉपुलेशन, दैट इज आवर स्मॉल पॉपुलेशन. ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, सैम्पलिंग यूनिट तैयार करेंगे. हियर वी हैव टू यूज द इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. द नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड, मतलब कि हम लोग को कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करना है यहाँ पे अपन स्पेसिफाई करेंगे. देन सैम्पल साइज को डिटरमाइन कर लेंगे, सैम्पलिंग पूरा प्लानिंग कर लेंगे. देन लास्टली वी विल सेलेक्ट द डिजायर्ड सैम्पल. ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट द सैम्पलिंग प्रोसेस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.